नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। सोचिए आप अपने सपनों का घर देखने जाएं और जैसे ही उस घर का गेट खुले, अंदर से एक खूंखार पिटबुल आप पर टूट पड़े। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर पटियाला के गुम्बद नगर में देखने को मिला है, जहां मकान खरीदने पहुंचे एक दंपत्ति पर पिटबुल ने अचानक से हमला कर दिया। अब कुत्ते ने पति पत्नी को करीब 3 मिनट तक नहीं छोड़ा और दोनों को दर्जनों बार काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालत इतनी खराब हुई कि महिला की बाजू की सर्जरी तक करनी पड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि दंपत्ति को कुत्ते से बचाने के लिए आसपास के लोगों को लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचना पड़ा। आखिर पिटबुल ने क्यों किया इतना खतरनाक हमला, और अगर इस नस्ल को रखने पर रोक है तो फिर ये कुत्ता घर में कैसे मौजूद था? चलिए आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल पटियाला के गुम्बद इलाके में बुधवार को पिटबुल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। मकान देखने गए दंपत्ति पर पिटबुल कुत्ते ने अचानक से अटैक किया और अटैक इतना खतरनाक था कि दोनों को गंभीर रूप से घायल पिटबुल ने कर दिया। अब पिटबुल कुत्ते दंपत्ति को करीब 3 मिनट तक काटता रहा और दंपत्ति द्वारा शोर मचाने के बाद आसपास रहने वाले पड़ोसी लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंचे और पिटबुल पर वार करके दंपत्ति को वहां से छुड़वाने की कोशिश की, पर लोग लगातार डंडों से वार करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कुत्ता दंपत्ति को नहीं छोड़ रहा था। इस दौरान पिटबुल ने महिला की दाहिनी बाजू पर कंधे के पास काफी बुरे तरीके से काटा है और हमले की घटना का एक वीडियो भी है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल दंपत्ति को उपचार के लिए शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बताया ये जा रहा है कि कुत्ते ने करीब 14 बार जबकि उस पत्नी को काटा है, जबकि उसके पति को 12 बार काटा है और पीड़ित महिला की दाहिनी बाजू पर सर्जरी तक करनी पड़ी है। अब वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला जमीन पर गिरती है। दंपत्ति मकान खरीदने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी डीलर के साथ उस जगह पे गया था जहां पर एक कोठी देखने के लिए ये पति पत्नी पहुंचे हुए थे। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर ने कोठी का गेट खोला, अंदर मौजूद पिटबुल अचानक से बाहर निकल आया। उसने दंपत्ति पर अटैक किया। अब जो लोग वहां पर मौजूद थे यानी प्रत्यक्षदर्शी, उनके अनुसार कुत्ते ने सबसे पहले महिला पर हमला किया जिससे वो जमीन पर गिर गई। अब पत्नी को बचाने के लिए लगातार पति कोशिश करता रहा और अब पिटबुल ने पति पर भी हमला कर दिया। अब अचानक हुए इस हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के घरों में कुछ लोग बाहर आए। उन्होंने कुत्ते को हटाने का प्रयास किया। लोगों ने लाठी डंडों से पिटबुल पर वार किया। काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को दंपत्ति से अलग किया गया और इसके बाद दोनों घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया गया। तो देखिए, बुरी तरह से पीड़ित अंकित सबरवाल को कुत्ते ने काटा। उसके बाद पीड़ित ने कहा कि पिटबुल ने उनकी पत्नी और उन्हें बुरी तरीके से काटा है। शरीर पर कई जगहों पर घाव है। उन्होंने कहा कि पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अगर लोग नई मदद वहां पर नहीं करते तो इससे ज़्यादा बुरा हाल भी हो सकता था। तो अगर सवाल यही उठता है कि अगर पिटबुल पर रोक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और ये पिटबुल कहाँ से आया? तो देखिए, पिटबुल रखने पर पाबंदी है। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह ने कहा कि पिटबुल रखने पर पाबंदी है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति इस डॉग को नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने घटना से संबंधित वीडियो नहीं देखी है क्योंकि चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग में थे। उन्होंने ये कहा कि घटना की जाँच कराकर नियम अनुसार कार्रवाई जो भी होगी वो आगे की जाएगी। तो वहीं पिटबुल रखने पर रोक मामले में मामला सामने आने के बाद शहर में पिटबुल जैसे शक्तिशाली कुत्तों को घरों में रखने को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि पिटबुल रखने को लेकर रोक लगाई गई है, पर इसकी रजिस्ट्रेशन या फिर कार्रवाई करने का जिम्मा पशुपालन विभाग के पास होता है। अब कमिश्नर ने कहा कि घटना की वीडियो उनके पास पहुंच चुकी है और कार्रवाई कराने के लिए पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को वीडियो भी भेज दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम भी अपने स्तर पर इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। तो देखिए, पालतू डॉग पिटबुल का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। टीकाकरण कार्ड दिखाकर हर साल या निर्धारित समय सीमा पर इस लाइसेंस का रिन्यू कराना जरूरी होता है और कुत्ते को समय समय पर एंटी रेबीज और अन्य आवश्यक टीके लगवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके अलावा पशु चिकित्सक द्वारा जारी किए गए वैक्सीनेशन कार्ड हमेशा संभाल कर रखना पड़ता है। घर से बाहर या सोसाइटी के कॉमन एरिया में कुत्ते को हमेशा पट्टे से बांध कर रखना होता है। सार्वजनिक स्थानों पर पार्क में गंदगी फैलने पर उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी मालिक की होती है। पिटबुल ही नहीं, बाकी जो कुत्ते होते हैं जिन्हें पालते हैं उन पर भी लागू होता है। और कुत्तों को मुंह पर जाली पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कुत्ता आक्रामक स्वभाव का है जैसे कि पिटबुल कुत्ते होते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से उसका उपयोग करना ही उचित है। कुत्ते की देखभाल में लापरवाही बरतना अपराध माना जाता है। कुत्ते को सड़क पर लावारिस छोड़ देना कानूनन अपराध है। और अब जब ये वीडियो सामने आया है, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि इतना आक्रामक कुत्ता आखिर घर में रखा क्यों गया, जब जो पशुपालक है वो उसे पाल नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे जो बाहरी लोग हैं उन पर ये हमला कर रहा है और लोगों को आगे भी ऐसे नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इसमें कार्रवाई की जाती है।